मस्जिदों में नमाज के बाद अक्सर एक दुआ होती है कि ऐ अल्लाह मुसलमानाने आलम की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अता फरमा। ये दुआ पूरी दुनिया में होती है, लेकिन क्या गज़ा और लेबनान के लोगों के लिए मुस्लिम मुल्क आवाज़ बुलंद करने के लिए एक मंच पर आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। टर्की के सदर, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल का डर दिखाकर मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश की है। नेटो का मेंबर और दुनिया का ताकतवर माने जाने वाला मुस्लिम मुल्क टर्की या तुर्की, जो सुन्नी अक्सरियत की क़यादत करता है, उसके सदर का कहना है कि अगर मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क अब साथ नहीं आए तो उन्हें इसराइल से ज़बरदस्त ख़तरे का सामना होगा। अब तो नेटो मेंबर और तुर्की को भी खुद के लिए इसराइल से ख़तरे का डर सताने लगा है। जब खुद पर बात आ रही है तो सदर एर्दोगान मुस्लिम मुल्कों से बोल भी रहे हैं, वरना ईरान, लेबनान और यमन को छोड़कर मुस्लिम मुल्क पिछले एक बरस से इसराइल और अमेरिका के आगे बेबस ही नजर आए हैं। दुनिया भर में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इसमें से कुछ इस्लामिक किंगडम है तो कुछ इस्लामिक रिपब्लिक। 20 इस्लामिक मुल्क मिडिल ईस्ट में हैं और इस वक्त देखा जा रहा है कि इस्राएली आक्रामकता यानी जारहियत के चलते मिडिल ईस्ट एक अनचाही जंग में फंसता नजर आ रहा है। ताज़ा सूरत हाल में मुस्लिम देशों में इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की मांग बढ़ गई है, खासतौर पर गजा और फिर लेबनान में इसराइल के आक्रामक तेवरों को लेकर। इसराइल के हमले की जद में तकरीबन पूरा मध्य पूर्व ही फंसता हुआ लग रहा है। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट के 20 इस्लामिक मुल्कों के बीच इसराइल वाहिद यहूदी मुल्क है, जिसकी फिलिस्तीन में फैलने की जिद ने पहले गजा को बर्बाद कर दिया और अब लेबनान के अंदर घुसकर इसराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। और तो और इसराइल ने अपनी मिसाइलों के मुंह यमन में हूती और सीरिया में ईरानी ठिकानों की तरफ भी खोल दिए हैं, यानी यमन और सीरिया पर भी आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी और ये तय है कि इसराइल इसका जवाब जरूर देगा। ये तनाव मिडिल ईस्ट में फैलने जा रहा है। जितना टेंशन बढ़ेगा उतना ही अमेरिका और उसके हिमायती मुल्कों को मिडिल ईस्ट में घुसने और इस्लामिक मुल्कों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग करने का मौका भी मिलेगा। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि इसराइल के गर्दन पर बंदूक रखकर अमेरिका इस्लामिक मुल्कों के गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश में है। इसी डर से ही सही, अगर मुस्लिम मुल्क एक नहीं हुए तो आगे आने वाला वक्त काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से तुर्की ने पहली बार कहा है कि इसराइल से तो उसको भी डर है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसराइल की ऑक्यूपाइड करने की पॉलिसी और स्टेट टेररिज्म का हवाला देते हुए इसके खिलाफ एक इस्लामिक अलायंस बनाने की पैरवी की है। edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacak. बकौल एर्दोगान, इसराइल पूरे मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों के वजूद और गलबे को चैलेंज कर रहा है, उन्हें ख़त्म करने का सपना देख रहा है और एर्दोगान का इल्ज़ाम है कि इसके पीछे पशे पर्दा अमेरिका का हाथ है। ये डर इतना बढ़ रहा है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि 57 मुस्लिम मुल्कों का प्रतिनिधित्व यानी क़यादत करता है, उसने गजा और लेबनान में जिस तरह की सूरत हाल है और एक इंसानी बहरान जिस तरह का वहाँ पर हो रहा है, उसके मद्देनज़र सऊदी अरब में तुरंत एक हंगामी मीटिंग तलब की है। कहा जा रहा है कि पहले कभी इस तरह के मुद्दे पर OIC समिट नहीं होती थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर निकल रहा है। लेकिन तुर्की के सदर के मुताबिक इसराइल के खिलाफ इस्लामिक मुल्कों का अलायंस बनना क्या इतना आसान होगा? ऐसे में जब सऊदी अरब अमेरिका के साथ खुलकर है, मिस्र और जॉर्डन के साथ इसराइल के लंबे वक्त से समझौते हैं, UAE और बहरीन भी अब्राहम संधि के तहत इसराइल के खिलाफ नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, कोई माने या ना माने या फिर लोग जानकर भी अनजान बने, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी सियासत बहुत गहरी है।
इसराइल से जूझ रहे शिया ईरान, यमन और सीरिया के लिए शायद ही वहाबी अरब ममालिक आगे आएं। जानकार भी मानते हैं कि फिलहाल तो यही लगता है कि मस्जिद अक्सा के लिए ईरान लड़ रहा है, लेकिन इसका सेहरा शिया ईरान के सिर बंधे ये दीगर मुस्लिम मुल्कों को शायद ही गवारा हो। इस पर से तेल बेचने और पैसा बनाने की होड़ में भी मिडिल ईस्ट के कई मुल्क मौजूदा सानहे पर चुप हैं। जानकारों के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब करीब सभी मुस्लिम ममालिक को हाल के दिनों में ये पैगाम तो चला गया है कि ये हमला सिर्फ गजा और लेबनान पर नहीं बल्कि इस्लाम पर है, और यही वजह है कि अगर इसराइल को नहीं रोका गया तो वो और ज्यादा बेकाबू हो जाएगा। बस इसी वजह से दुनिया के मुस्लिम देश करीब आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में वो इसराइल पर दबाव तो बना ही सकते हैं। आगे आने वाले दिन बेहद अहम हैं और दुनिया भर में उम्मत मोहम्मदिया की नज़र मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के रवैये पर रहेगी। हो सकता है कि अपनी अपनी आवाम के दबाव में ही सही ये मुल्क इसराइल के खिलाफ कुछ सख्त फैसले लें। नाज़रीन, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, ये बेहद खुशी की भी बात है और हम ये आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आप लाइव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, मशरिक़ वस्ता से जुड़ी हुई खबरें तुरंत मिल सकें और बेहतर एंगल से, अलग अलग एंगल से जानने समझने का मौका भी मिल सके। हम आपको बता दें कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं और हम उन पर गौर खोज करते हैं और उनके मुताबिक अबरी खबरों को बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया।